ओम ब्रह्मचारी सूक्त अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 5 मंत्र 12। ओम अभिक्रंदन स्तयन अरुणाशितिंगो बृहस्सेपो अनुभूमौ जभार ब्रह्मचारी सिंचति सानौ रेतः पृथिव्यां तेन जीवन्ति प्रदिशा चतस्रः। ओम अभिक्रंदन अभितः क्रंदन करते हुए, क्रंद धातु है, अभि उपसर्ग है, अभि उपसर्ग पूर्वक क्रंद धातु और ये अन प्रत्यय सतत के अर्थ में, निरंतर कोई क्रिया होने के अर्थ में क्रंदन। अभिक्रंदन करते हुए ऐसा अर्थ किया गया। तो क्रंदन में क्रंद धातु को ही समझना है। क्रंद धातु का अर्थ है रोना, पुकारना, दुख होना, शब्द करना, ये अर्थ भी सामान्यतः माना ही जाता है। अभिक्रंदन अभिता सर्वता सब ओर से पुकारते हुए। स्तनयन, ये स्तनयन का अर्थ है गर्जन शब्द करते हुए। स्तन भी धातु है, इसका अर्थ है शब्द करना, गर्जन करना, गर्जना जिसे हम लोग कहते हैं। तो अभिक्रंदन का भी अर्थ हुआ सब ओर से पुकारते हुए, शब्द करते हुए। स्नेहन का भी अर्थ है शब्द करते हुए, गर्जन करते हुए। अरुणः शितिंगो, अरुण, अरुण में ऋगतो धातु है, अर्थात ऋगत्यर्थक धातु से अरुण शब्द निष्पन्न है। इसका अर्थ प्रगतिशील, व्यापक किया गया। अरुण अर्थात प्रगतिशील, गतिशील, व्यापक। इस धातु का अर्थ गत करना, व्याप्त होना आदि हैं। इसके भी बहुत से अर्थ होते हैं। प्रकरण आवश्यकता के अनुसार कुछ अर्थ लिख दिए जाते हैं, शेष धातु आदि कोश में देख सकते हैं। तो अरुणः गतिशील, प्रगतिशील, व्यापक। शितिंगो, शित तीक्ष्ण करने सुनने वाले। शितिंगो या शितिंगा विसर्ग का हो गया है। इसमें शी धातु का अर्थ तीक्ष्ण करना और सुनना दोनों है। तो तीक्ष्ण करने वाले, सुनने वाले। बृहत, बड़ा, ये तो स्पष्ट है, बृह धातु है, बढ़ना, वृद्धि करना, बढ़ाना, उठाना आदि जो भी हम लोगों ने किए हैं। वृद्धि करना ही प्रमुख अर्थ है। बृहत अभी भी हमारे लोक व्यवहार में भी प्रचलित है। बृहत अर्थात बड़ा। शेपो, शेपो का अर्थ किया गया है क्षरणकारी। शेपो में शिप धातु है, क्षरण होना, काटने योग्य होना। तो शेपो का अर्थ है क्षरणकारी, क्षरण योग्य भी कह सकते हैं। अनुभूमौ जभार, अनुभूमौ भूमि पर, अनुकूल भूमि पर, भूमि के अनुकूल होकर कह सकते हैं। अनुभूमों का सामान्यता यदि अर्थ लें तो भूमि पर, या भूमो का अर्थ ही भूमि पर है, सप्तमी है। अनुजभार इस प्रकार कह सकते हैं,
अनुकूल जभार भरण किया। जभार में भ्री धातु भरण करना, तो कर्ता तो ब्रह्मचारी ही है, पूरा सूक्त ब्रह्मचारी सूक्त है। अरुण शितिंग बृहत शेपो, ये सभी प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक एक वचन में है और ये सब ब्रह्मचारी के विशेषण। हम जिस ब्रह्मचारी की चर्चा इस सूक्त में कर रहे हैं उसके लिए कहा गया है कि वह अरुण है अर्थात प्रगतिशील व्यापक है, शितिंग है अर्थात तीक्ष्ण करने वाला सुनने वाला है, बृहत है बड़ा है, शेपो अर्थात क्षरणकारी तीक्ष्ण करने वाला है, वह अभिक्रंदन करता हुआ, स्तनयन शब्द करता हुआ, वह पुकारता हुआ, शब्द करता हुआ, उपदेश करता हुआ, अनुभूमो जभार, भूमि पर अनुकूल भरण करता है। ब्रह्मचारी के ये गुण, ये लक्षण बताए गए तो वह अरुण है, श्रुतिंग है, बृहत है, शेप है। इन गुणों से युक्त ब्रह्मचारी भूमि पर अनुकूल भरण करता है, पुकारते हुए, शब्द करते हुए, उपदेश देते हुए, विद्या का प्रचार विस्तार करते हुए। वह ब्रह्मचारी इस भूमि पर भरण करता है। इसके पश्चात ब्रह्मचारी शब्द आया है। तो मुख्य कर्ता तो ब्रह्मचारी है, उससे पूर्व अभिक्रंदन, स्नेयन, अरुणाशितिंगो, बृहस्शेपो, ये सभी ब्रह्मचारी के विशेषण के रूप में आए थे। अब कह रहे हैं ब्रह्मचारी सिंचती, ब्रह्मचारी सिंचन करता है, सिंचता है, सिंच धातु है, सिंचन करना, सींचना। तो सिंचत तो बहुत ही स्पष्ट है, सिंचता है, सिंचन करता है। ब्रह्मचारी सिंचत, ब्रह्मचारी सिंचन करता है। सानव रेता, सानव ये महत्वपूर्ण है, सेवा भावी। सन धातु है, सेवा करना, योग्य होना, मिश्रण करना, अलग करना, दान करना, सत्कार करना। सेवा सत्कार दान करने वाला सानव, ये भी ब्रह्मचारी का विशेषण है। या सानव सप्तमी विभक्ति में भी माना जाता है, माना गया है, कहीं विद्वानों ने माना है। तो कह सकते हैं सत्कार करने वाले, सेवा भावी, दानी में। सिंचत सिंचन करता है, रेता रेत, रेत का सिंचन करता है। अब रेत क्या है? रेत में री धातु है जिसका अर्थ है जाना, चलना, गति करना। री धातु भी है, री धातु भी है, इसका अर्थ भी है। री धातु का अर्थ गति करना, लेना, शब्द करना, सुनना है। तो गतिशील शब्द करता, श्रोता, ये अर्थ हुए रेत के। रेत का अर्थ हो गया गतिशील, प्रगतिशील, शब्द करने वाला, सुनने वाला, जो उपदेश भी करता है, सुनता भी है, विद्वान का भावार्थ ग्रहण कर सकते हैं। लेना अर्थ भी लिखा है, ग्रहण करना। वह लोगों से सुनकर विद्या को ग्रहण करता है और फिर शब्द उपदेश करता है, उस विद्या को दूसरों को भी सुनाता है। इस प्रकार से विद्या का प्रचार प्रसार करता है। लेकिन वो विद्या का प्रचार प्रसार सानव अर्थात सेवा भावी, सत्कार करने वाले दानी लोगों में करता है। क्योंकि अच्छे स्वभाव वालों के साथ परिश्रम किया जाए, उन्हें कुछ सिखाया जाए तो अधिक फलित होगा। और ये जिनका स्वभाव इतना सकारात्मक, सेवा भावी न हो, उनको सिखाने में किया गया परिश्रम व्यर्थ भी हो सकता है, कभी कभी दुरुपयोग भी हो सकता है। तो थोड़ा ये बात कही गई कि ऐसे लोगों में ही यदि वो रेता अर्थात इस प्रकार के प्रगतिशीलता, विद्या, वाणी का अभिसिंचन किया जाए तो अच्छा है।
ब्रह्मचारी उनमें अभिसिंचन करता है। पृथिव्याम, पृथ्वी पर कह सकते हैं, इस पृथ्वी पर अभिसिंचन करता है। इस पृथिव्याम, पृथ्वी पर, ये तो स्पष्ट है। ये पहले के साथ सिंचित की क्रिया के साथ ले जाएं तो कह सकते हैं पृथ्वी पर सानो देवा सेवा भावी सत्कार करता दानी में सिंचन करता है। या पृथिव्याम तेन जीवंत प्रदिशा चतस्रा, तो पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी पर, तेन उसके द्वारा अर्थात उस ब्रह्मचारी के द्वारा जिसके इतने गुण इसमें बताए गए, तो पृथ्वी पर उसके द्वारा जीवंती, जीवित रहते हैं। जीवंत स्पष्ट है, जीव धातु भी है, जीवंत जीवित रहते हैं, ये तो स्पष्ट है। प्रदिशा चतस्रा, चतस्रा चार, प्रदिशा प्रमुख दिशाएं, पृथ्वी पर उसके द्वारा ही ये चारों दिशाएं जीवंत हैं। जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्म विद्या को ग्रहण करने वाला है, दूसरों को सिखाने बताने वाला है, जो इतने गुणों से युक्त है, भूमि पर इसका भरण भी करता है, अर्थात समाज में, संसार में इसका प्रचार प्रसार भी करता है, वह ब्रह्मचारी इसका अभिसिंचन करता है। और इन सब प्रयासों का परिणाम स्वरूप कह सकते हैं सूत रूप में अंतिम चरण में ये कहा गया, इस पृथ्वी पर चारों दिशाएं उसी से जीवंत हैं। यदि ऐसे सत प्रयास, उत्तम प्रयास हम ब्रह्म विद्या, वेद विद्या का प्रचार प्रसार करते रहें तो चारों दिशाओं में वेद ध्वनि गूंजेगी, वेद विद्या गूंजेगी और सभी ओर चारों दिशाओं में उत्तम जीवन जीवंत रहेगा। इसके साथ हम अपने इस मंत्र व्याख्या को विराम दे सकते हैं। आप लोग अपना जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।